अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम अपना नेक्स्ट लेसन देखते हैं। तो नेक्स्ट लेसन है हमारे पास लेसन नंबर 10। आज इस लेसन में हम पिक्चर देखेंगे। पिक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पिक्चर में पर्पस ऑफ कंप्रेस पिक्चर, पिक्चर को कंप्रेस क्यों किया जाता है, इसका क्या मकसद होता है, हाउ टू चेंज पिक्चर, पिक्चर को चेंज कैसे करते हैं, पर्पस ऑफ रीसेट पिक्चर, पिक्चर को रीसेट कैसे किया जाता है, अप्लाई पिक्चर स्टाइल, पिक्चर पे स्टाइल कैसे दिए जाते हैं, पिक्चर पे बॉर्डर्स वगैरह कैसे दिए जाते हैं, उसके अलावा पिक्चर में मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट कैसे दिए जाते हैं, पिक्चर लेआउट क्या होता है और पिक्चर पोजीशन हमारे पास किस तरह, पोजीशन का क्या पर्पज़ है, और रैप टेक्स्ट का क्या पर्पज़ है, किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हम देखेंगे शेप को टच करेंगे। शेप में हमारे पास देखेंगे कि शेप किस तरह इंसर्ट की जाती है, शेप में एडिटिंग किस तरह होती है, उसमें ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स किस तरह करते हैं, चेंज शेप स्टाइल और शेप कलर वगैरह कैसे चेंज किया जाता है। तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 और वर्ड 2007 दोनों में काम करेंगे। तो मैं दोनों में पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, एनजेड पिक्चर। हम वॉलपेपर में से मैं यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, जहाँ भी आपके पास कोई पिक्चर, आप पिक्चर इंसर्ट करें। पिक्चर इंसर्ट कर ली मैंने। और मैं वर्ड 10 में भी पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, एनजेड पिक्चर। मैंने यहाँ भी पिक्चर इंसर्ट कर ली। ठीक है, अब हम इनमें देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास काम होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कंप्रेस पिक्चर। यहाँ से हम ये चीज़ देखेंगे कंप्रेस पिक्चर क्या होता है। तो कंप्रेस पिक्चर में यहाँ पे मैं देखूंगा पिक्चर को कंप्रेस करने का मकसद ये होता है ताकि आपकी पिक्चर जो है ये बहुत, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसे सेंड करते हो या किसी को मेल करते हो, सेंड करते हो, तो उसमें ये साइज़ ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पिक्चर सेंड करूँ तो एकदम सेंड हो जाए। तो मैं कंप्रेस करके मैं इसका थोड़ा सा साइज़ कम करता हूँ। तो मैं कंप्रेस करने के बाद ओके करूँगा यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास पिक्चर कंप्रेस हो जाएगी। और एम एस वर्ड में भी यही काम है, कंप्रेस पिक्चर, अप्लाई, ओके करेंगे यहाँ पे, तो इसमें पिक्चर कंप्रेस हो जाती है। वह चेंज पिक्चर, मैं चाहता हूँ इस पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर आ जाए, चेंज पिक्चर में क्लिक करता हूँ। मैं ये वाली पिक्चर लाना चाहता हूँ, इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास पिक्चर चेंज हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और वर्ड 10 में भी यही काम है, चेंज पिक्चर का, पिक्चर को चेंज करके आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास पिक्चर के बाद रिसेट पिक्चर। मैं चाहता हूँ मेरी पिक्चर की साइज जो रिसेट पोजीशन होती है उसी पोजीशन में आ जाए हमारे पास पिक्चर। तो जो इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है उसी पोजीशन में आ गई है। और वर्ड 10 में भी देखता हूँ, इसमें भी रिसेट पिक्चर करता हूँ तो इसकी जो नॉर्मल साइज होता है, देखिए नॉर्मल साइज में पिक्चर आ जाती है। नेक्स्ट है पिक्चर में हमने पिक्चर की स्टाइल दे रहे हैं, मुख्तलिफ स्टाइल है। यहाँ पे आप पिक्चर को राउंड करना चाहते हैं, राउंड कर सकते हैं। इस तरह शेप देनी है, ये वाली शेप दे सकते हैं, कोई भी आप शेप देना चाहें आप पिक्चर को मुख्तलिफ स्टाइल दे सकते हैं। राउंड शेप तो राउंड शेप आप आ जाएगी। और इसमें भी हमारे पास 10 में भी यही काम है, आप देख सकते हैं। राउंड शेप देने का कोई भी काम करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। पिक्चर की बॉर्डर अपने चेंज करने, बॉर्डर देखें, बॉर्डर कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हैं बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है, बॉर्डर कलर चेंज होगा। पिक्चर में नो कलर आप देते हो, देखें बॉर्डर पे वैसे कलर है वाइट, तो मैं चाहता हूँ नो आउटलाइन, तो देखें आउटलाइन कलर खत्म हो जाता है, आउटलाइन के ऊपर ही पिक्चर स्टाइल बना हुआ आ गया। मोर आउटलाइन कलर है, और भी कलर है, स्टैंडर्ड में भी कलर है, कस्टम में भी कलर है, इनमें से आप कोई कलर ओके करेंगे वैसा कलर लग जाएगा। विड्थ है, बॉर्डर की विड्थ बढ़ाना चाहिए आप विड्थ बढ़ा सकते हैं, देखें विड्थ बढ़ रही है, जितनी मर्जी आप विड्थ बढ़ा जाए। बॉर्डर को डॉटेड में लाना चाहते हैं, बॉर्डर को डॉटेड में ला ले आए, बॉर्डर बेसिकली डॉटेड में आ जाएगा। मैं पिक्चर का नॉर्मल स्टाइल देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे बॉर्डर है इसका विड्थ की बढ़ाता हूँ, विड्थ बढ़ गई। इसका कलर चेंज करता हूँ, कलर चेंज हो गया। इस विड्थ को मैं डॉटेड में लाना चाहता हूँ, अब देख सकते हैं डॉटेड में आ जाएगी, डॉटेड में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर में इफेक्ट है, मुख्तलिफ किस्म के आप इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं। शेडो देना है, शेड वगैरह देना है, आप शेड दे सकते हैं। देखें बैक साइड पे से शेड लग गए, मैं यहाँ से शेड तो उसके फ्रंट पे शेड आ जाएगा, आप देखें, आप देख सकते हैं ये शेड लग गया इस पर।
रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं पिक्चर को, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं आप, देखें पिक्चर रिफ्लेक्ट हो रही है सामने से। ग्रो पे क्लिक करते हैं, ग्रो हो जाएगी पिक्चर, थोड़ी सी ग्रो हो गई है। तो इफेक्ट आप दे सकते हैं। पिक्चर लेआउट है, लेआउट में क्या होता है, ये हमारे पास पिक्चर लेआउट यहाँ पे है, जबकि हमारे पास वर्ड 10 में हमारे पास नहीं है, इसमें ओनली इफेक्ट है, इफेक्ट के बाद लेआउट वगैरह नहीं है, देख सकते हैं। हाँ, पिक्चर की यहाँ पे शेप है, शेप किसी मर्जी किसी भी शेप में आप इसे चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, मुख्तलिफ शेप्स हैं, आप किसी भी शेप में पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे पिक्चर लेआउट है, आप यहाँ से लेआउट में चेंज कर सकते हैं अपनी पिक्चर को। देखिए पिक्चर लेआउट टेक्स्ट लिखते हैं आप यहाँ पे, जबकि यही चीज़ हमारे पास दूसरे उसमें नहीं है। लेआउट आपने चेंज करना, देखें लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। तो हम शेप में जाके देखेंगे शेप में क्या होता है, पिक्चर में लेआउट किस तरह चेंज की जाते हैं, हम शेप में जाके देख लेंगे। तो ये था हमारे पास पिक्चर और उसकी शेप, उसकी इफेक्ट वगैरह। लेआउट वगैरह, उसके बाद पोजीशन, पिक्चर की आप पोजीशन चेंज करते हैं, देखें पोजीशन चेंज होगी आपकी। सेंटर पे लाता हूँ, देखें बॉटम में करते हो तो बॉटम में चली है पिक्चर, टॉप पे करते हैं टॉप पे, लेफ्ट राइट जिस भी साइड पे लेके जाएं साइड पे आ जाएगी। उसके बाद है रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट का फंक्शन क्या होता है, उसके लिए मैं यहाँ से एक चीज़ ओपन करता हूँ, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स कोई बुक वगैरह ओपन करता हूँ जिससे मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। तो रैप टेक्स्ट बेसिकली जब आपका टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, तो उसके बाद आप उस पर अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए टेक्स्ट का लिखा होना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट लेता हूँ, इस पिक्चर को फिलहाल मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ से टेक्स्ट लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। मैंने टेक्स्ट लिख लिया, अब मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट और करता हूँ, कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। अब मैं इसके ऊपर पिक्चर अप्लाई करता हूँ, देखते हैं इसमें टेक्स्ट रैप का क्या फंक्शन होता है। मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट, पिक्चर आ गई। अब इसमें जो टेक्स्ट रैप होता है ऐसा फंक्शन ही होता है कि रैप टेक्स्ट, देखें मैं अभी से मूव कर रहा हूँ पिक्चर को, तो सही मूव नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से करेंगे, थ्रो पे क्लिक करेंगे, थ्रो में क्या होगा कि इजीली आप पिक्चर को मूव कर सकते हैं जहाँ भी आपने मूव करनी है। देखते हैं पिक्चर कहाँ गई है। ठीक है, हमें इसे मूव किया, मूव करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रैप टेक्स्ट में चाहता हूँ मैं बिहाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे पिक्चर चल जाएगी, आप देख सकते हैं। रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करता हूँ, टेक्स्ट के आगे आ जाइए पिक्चर। टॉप टॉप टाइट करता हूँ तो इसकी साइडों में भी टेक्स्ट आ जाएगा। मैं इसे फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा, टेक्स्ट के आगे बिहाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चल जाइए, आप देख सकते हैं। तो ये होता है रैप टेक्स्ट। तो ये चीज़ आपके एनजेड में दूसरी साइड पे भी है, वर्ड इसमें भी हमारे पास वही चीज़ है, रैप टेक्स्ट। उधर सेंड, ब्रिंग, फाइंड, सेंड बैक, ये क्या चीज़ें होती हैं हम देखते हैं। ये बेसिकली अप्लाई होता है हमारे पास शेप के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो और चीज़ें हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं, शेप पे, शेप पे थोड़ा काम करते हैं, उसमें ही काम और देखेंगे। तो रैप टेक्स्ट की बात है हमारे पास, इसको मैं अब मूव करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब हम शेप लाते हैं और शेप में और काम करते हैं जी। शेप में क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने शेप इंसर्ट करनी है, शेप इंसर्ट की मैंने। अब शेप में क्या है कि हमारे पास आप यहाँ से और भी डिफरेंट टाइप की शेप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, देखें इसके ऊपर ये शेप इंसर्ट कर ली, इसको मैंने ये वाला कलर दे दिया, इस शेप को मैं यहाँ से ये वाली कोई प्रॉपर्टी दे देता हूँ, ठीक है। उस पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ये लिखने के लिए काम आता है, इस पर आप लिख सकते हैं इजीली। उसके बाद हमारे पास
एडिट शेप पे क्लिक करें, चेंज शेप, शेप को आप चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये वाली शेप आ जाए इसकी जगह, शेप चेंज जाएगी। आप देखें, मैं चाहता हूँ मेरे पास ये वाली शेप आ जाए, वाली शेप आ जाएगी। एडिट शेप के बाद है हमारे पास एडिट पॉइंट, आप इसे ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इस शेप को। देखें, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी इसे ऐड करना चाहें आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली मैं चाहता हूँ मेरे पास ये वाली शेप आ जाए, इसके ऊपर मेरे पास यहाँ पे एडिट शेप में हमारे पास शेप जो है हमारे पास ये आ जाए। तो ये शेप हमारे पास चेंज हो गया, कलर चेंज कर लिया। उसके बाद शेप फिल, कलर का चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं कलर इसका। देखिए अंदर से कलर चेंज हो रहा है शेप का। शेप फिल के बाद हमारे पास नो कलर, मोर कलर, हमारे पास मोर कलर पे क्लिक करेंगे। हमने प्रीवियस लेसन में भी ये सारी चीज़ें देखी हैं, मोर कलर आ जाएगा हमारे पास। शेप फिल में हमारे पास पिक्चर है, आप इसी में बीच में पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बीच में देखें शेप के अंदर पिक्चर इंसर्ट हो गई है। शेप फिल में हमारे पास पिक्चर के बाद एक ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में से आप कोई कलर लेना चाहें आप कलर ले सकते हैं। आप देखें ग्रेडियंट के बाद हमारे पास टेक्सचर है, सेलेक्ट करें। ग्रेडियंट के बाद हमारे पास शेप फिल में आप टेक्सचर है, टेक्सचर में से आपको टेक्सचर दे सकते हैं। इसमें देखें कोई भी स्टाइल देना आप टेक्सचर का दे सकते हैं। क्या था शेप फिल। शेप आउटलाइन, आउटलाइन कलर चेंज कर, देखें आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। मैं ये वाला आउटलाइन कलर देता हूँ, आउटलाइन कलर चेंज हो गया इसका। मैं आउटलाइन की विड्थ नो कलर, आउटलाइन कलर खत्म हो जाएगा। विड्थ इसकी बढ़ाना चाहते हैं आउटलाइन की, आउटलाइन की विड्थ बढ़ गई। मैं यहाँ पे इसकी और विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ, और ज़्यादा विड्थ बढ़ जाएगी। मैं इसे डॉटेड में लाना चाहता हूँ इसकी विड्थ को, देखें डॉटेड में आ गया इसकी पोजीशन। ये जो चीज़ होती है ये आगे सारी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई की जाती है, सारी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई की जाती है। तो ये हम टेक्स्ट पे देखेंगे टेक्स्ट में ये क्या क्या चीज़ें। वर्ड में भी हमारे पास यही चीज़ें हैं। मैं इस वर्ड 2007 में 7 में शेप इंसर्ट करता हूँ, शेप इंसर्ट की। उसके बाद हमारे पास और शेप के स्टाइल आ गए, और सारे वही काम है जो भी हमने किए हैं। शेप, कलर फिल, चेंज शेप, शेप को चेंज करना चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास शेप स्टाइल में देता हूँ। अच्छा शेडो इफेक्ट है हमारे पास, शेप के पीछे देखें शेडो आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएंगे इसके नीचे। इसको शेडो को आप मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं। शेड देखें थोड़ा मूव हो रहा है, आप यहाँ से इस कोने से देखें, यहाँ से आप देखें तो ये मूव हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। शेड 3D इफेक्ट है हमारे पास, नॉर्मल कर दो नॉर्मल। 3D इफेक्ट है, 3D इफेक्ट दे सकते हैं आप इसको। तो ये 3D इफेक्ट वगैरह आप दे सकते हैं आप यहाँ से। 3D इफेक्ट को आप रोटेट करना चाहते हैं आप रोटेट कर सकते हैं। 3D इफेक्ट में हमारे पास और 3D कलर है, कलर आप देखें 3D का चेंज कर सकते हैं। अब डेप्थ बढ़ाना चाहते हैं 3D की, अब डेप्थ बढ़ा सकते हैं यहाँ से। डायरेक्शन चेंज करनी है, हमने डायरेक्शन चेंज करनी है, डायरेक्शन देखें चेंज हो रही है आप देख सकते हैं। लाइटनिंग देनी है, आप बॉटम से लाइट दे सकते हैं, लेफ्ट साइड से दे सकते हैं, टॉप से दे सकते हैं, बिल्कुल सामने से दे सकते हैं। आप देखें लाइटनिंग से कुछ फ़र्क पड़ता है। सरफेस चेंज करना है, प्लास्टिक सरफेस दें, मेटल दें, वायर फ्रेम दें, तो आपके सरफेस चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, शेप स्टाइल। पोजीशन हमने किया, ये पोजीशन क्या होता है, वही पोजीशन होती है, वही स्टाइल होता है सारा। पोजीशन पर टेक्स्ट रैप क्या होता है, टेक्स्ट रैप भी हमने किया है। टेक्स्ट रैप क्या होता है हमारे पास जी, पोजीशन के बाद है टेक्स्ट रैप। यहाँ पे देखिए सारे काम हमने किए। और इसमें हमारे पास जो शेप और 3D इफेक्ट्स वगैरह थे वो हमारे पास ऑफिस 10 में नहीं है बल्कि ऑफिस 7 में है। तो ये हमने चीज़ें देख ली हैं। पोजीशन हमने देख लिया क्या होती है, शेप की पोजीशन चेंज हो रही है, देखें पोजीशन चेंज करने के लिए होता है। पोजीशन के बाद हमारे पास ब्रिंग फ्रंट क्या होता है, सेंड बैक क्या होता है। मैं चाहता हूँ मेरे पास ये जो एरो का स्टाइल है ये सेंड बैकवर्ड हो जाए तो पीछे चला जाएगा, आप देखें पीछे चला गया है। मैं चाहता हूँ ये ब्रिंग फ्रंट आ जाए तो सामने आ जाएगा। सिलेक्शन पैन का फंक्शन ये होता है कि मैं यहाँ पे कैन 5 पे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, देखिए वो सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ से डाउन एरो को सिलेक्ट करता हूँ, डाउन एरो हो जाएगा। मैं इसे हिडन करना चाहता हूँ डाउन एरो को, वो हिडन हो जाएगा। मैं यहाँ पे कैन 5 को हिडन करना चाहता हूँ, कैन 5 हिडन हो जाएगा। तो हमारे पास इफेक्ट होते हैं इसके। उसके बाद अलाइन, इसकी अलाइनमेंट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सेंटर में जाते हैं, देखें सेंटर पे आ जाएगा बिल्कुल। आप इसे रोटेट करना चाहते हैं आप रोटेट कर सकते हैं। आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं आप विड्थ बढ़ा सकते हैं। हाइट बढ़ाना चाहते हैं हाइट विड्थ दोनों बढ़ा सकते हैं। मैं अब देखें दोनों अलग अलग है ना मेरे पास। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यही सिलेक्ट हो रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ये सिलेक्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ मैं एक को मूव करूँ तो दोनों मूव हों। तो उसके लिए शिफ्ट को प्रेस करके पहले इसको सिलेक्ट करें, फिर शिफ्ट को प्रेस करके दूसरे वाले को सिलेक्ट करें, बल्कि कंट्रोल को प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल को प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट किया। करने के बाद आप यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करें, ग्रुप कर दें। अभी दोनों ग्रुप बन गया। मैं एक को मूव करूँगा दूसरा भी मूव होगा, देख सकते हैं आप दोनों मूव होंगे हमारे पास। तो ख़त्म करने के लिए मैं इसी को क्या करता हूँ,
ग्रुप पे क्लिक करता हूँ और अनग्रुप कर देता हूँ, दोनों को, दोनों अनग्रुप हो जाएंगे। अब ये अलग से मूव होगा, ये अलग से मूव होगा। पोजीशन का थोड़ा साइज का थोड़ा छोटा करता हूँ तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो क्रॉप करना है, आप इसे तोड़ना चाहते हैं, इसमें बीच में से इसे क्रॉप करना चाहते हैं पिक्चर को, इस चीज़ को क्रॉप पे क्लिक करें, आप क्रॉप पे क्लिक करें, यहाँ से इस चीज़ को ख़त्म भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। देखिए क्रॉप हो गया। तो ये हमारे पास था जी पिक्चर्स। और देखें और हमने क्या क्या करना था इसमें। हमने अपने टॉपिक में इंसर्ट पिक्चर, एडिट पिक्चर, हाउ टू ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, हाउ टू चेंज शेप स्टाइल, हाउ टू चेंज शेप कलर, पर्पज ऑफ पोजीशन, पर्पज ऑफ रैप टेक्स्ट, अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर इफेक्ट। तो ये सारे हमने काम कर लिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस पे बार बार प्रैक्टिस करें, स्टेप बाय स्टेप इस पे प्रैक्टिस करें और इनको समझने की कोशिश करें लेसन को, और बार बार इन पे प्रैक्टिस करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। खुदा हाफिज़।